इश्क तुझसे हुआ हर दफा। मैं और अहमर हैरत है, मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा और हमारे बड़े पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठे। ओफो, ऐसे मैं भी किन फजूल सोचों में पड़ गई। मुझे बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बस सारे पेपर्स अल्लाह ताला अच्छे से क्लियर करवा दे। गुल गुल गुल, कहाँ गुम हो जाती हो बैठे बैठे? कब से आवाजें दे रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। कुछ नहीं अम्मा, बस मैं वैसे ही सोच रही थी कि मेरे एग्जाम्स भी होने वाले, मुझे टेंशन हो रही है कि वो सब कुछ कैसे होगा। अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों फिक्र करती हो, इतनी मेहनत तो करती हो तुम। वे फिलहाल तो मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, वो ढूंढ के दो मुझे। अम्मा, आपने फोन कहाँ रखा है? मैं कहाँ ढूंढूं? कुछ याद है आपको? मुझसे बच्चों की तरह फोन साथ साथ लेके नहीं फिरा जाता ना। वैसे भी मुझे किसने कॉल करना है, तुम्हारी खाला ही तो फोन करती हैं सिर्फ। कुछ याद है आपको कि आपने कहाँ रखा था आखिरी बार? हाँ ना, देखो आखिरी वक्त में तो मुझे यही याद पड़ता है कि मैंने मशीन में रखा था, लेकिन नहीं है ना इसमें भी। इसमें नहीं है, हाँ मैं देख चुकी हूँ। ये रहा। किसी किसको फोन करना है? किसे फोन करूंगी, तुम्हारी पुप्पो को कॉल करनी है। और क्या बात करनी है? उस बेतु के रिश्ते से इनकार करना है जिसका शोशा तुम्हारे भाई ने रात छोड़ा है। मीदा ममानी का फोन आ रहा है, उठाओ उठाओ। क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों याद कर लिया इसने? अरे यकीनन मुबारकबाद देने के लिए फोन किया होगा सासू माँ ने। हाँ, लो ये तो बंद हो गया। तो तुम कॉल मिला लो ना अपनी समधन को। हाँ, अरे लाओ इधर दो। ये स्पीकर पे डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, कैसी हो फहमीदा? अल्हम्दुलिल्लाह आपा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ गुल के पेपर कैसे हो रहे हैं? जी जी, उसके पेपर भी अच्छे हो रहे हैं। आपा वो मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे पता है तुमने मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। देखो लड़कियां तो बहुत थी नफीस के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मेरे बेटे के लिए गुल से बेहतर कोई लड़की नहीं। आखिर मेरी भतीजी है गुल। नहीं आपा, वो मैंने असल में इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, सुन रही हूँ। आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुल के लिए सोचा, इसकी फिक्र की, लेकिन अभी हमारा इसकी शादी का इरादा नहीं है। पढ़ाई मुकम्मल करनी है इसने। तो मैं ये कह रही थी कि आप नफीस के लिए कोई और लड़की देख लें। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। अल्लाह हाफिज।
सुनी तो मुंह पे ही इनकार कर दिया और लाइन भी काट दी। अरे सटिया गई है ममानी जान, सटिया गई है वो। फहमीदा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जानती नहीं है कि रजिया कितनी खतरनाक औरत है। कब तक सोते रहेंगे आप? जल्दी उठिए। क्या हो गया यार, पूरी रात बिलाल ने नहीं सोने दिया, तुमने सुबह सुबह जगा दिया मुझे। अगर आप फौरन नहीं उठे ना तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। अरे हुआ क्या है, क्यों सुबह सुबह मैके जाने की धमकियां दे रही हो? उठ रहा हूं। धमकी नहीं दे रही हूं मैं इस बार ऐसा अम्मी के घर जाऊंगी कि आप मेरी और बच्चे की शक्ल देखने को तरस जाएंगे नुमान। सुरैया क्या हो गया है, किस बात का गुस्सा है? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा से लड़ाई हुई है? गुल ने कुछ कह दिया है? तुम क्यों सुबह सुबह दिल दिला रही हो मेरा? अरे सारा फसाद ही आपकी अम्मी का फैलाया हुआ है। जानते भी हैं क्या किया है उन्होंने? बताओगी तो पता चलेगा ना। पता चलेगा, अच्छी तरह पता चलेगा। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मेरी अम्मी को फोन करके उन्होंने नफीस भाई के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया है। क्या? हाँ, आप तो रात को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अपनी अम्मी से बात करेंगे, मना लेंगे उन्हें। ये मनाया है आपने? अरे भाई, जब मैं जाके जुबान देकर आया हूं तो ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? कर चुकी हैं वो। मुझे तो अपनी अम्मी की फिक्र हो रही है, कितना सदमे में होंगी वो। छोड़कर आइए मुझे मेरी अम्मी के घर। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जाके करता हूं अम्मा से बात अभी। हाँ, बात करता हूँ। बातें ही तो कर रहे हैं आप, और किया क्या है आपने? सुरैया बात सुनो मेरी, इतना बेबस नहीं हूं मैं। मेरी भी कोई इज्जत है, कोई गैरत है मेरी। मैं जाके करके आता हूं। रुकिए, इसूलिये में जाएंगे? रुकिए, यहाँ ला रही हूं आपका कुर्ता। हाँ जल्दी लाओ। लो, ये भी गई माँ का फोन सुनने से। तो अम्मा क्या हो गया, वो बिजी होगी। हाँ सही कह रहे हैं, ये हो सकता है अपनी सास को मना रही हो नफीस भाई के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मना रही हो? क्या मेरा बेटा लूला लंगड़ा है, काना है, अंधा है जो हम उसके तरले करेंगे शादी के लिए? ताई मैंने तो ऐसे ही बात की है। अब देखे ना, नौमी भाई रात को रिश्ता तय करके गए और उनकी माँ ने मना कर दिया। देखे भला ये भी कोई बात करने वाली है? अरे औकात क्या है उस खानदान की हमारे सामने? हमने तरस खा के रिश्ता दे दिया तो दिमाग खराब हो गया माँ बेटी का। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? हर माँ बाप अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं ना। तो फिर हम तो पागल हैं ना, अपनी बेटी गरीबों में ब्याह रखी है। वैसे ताई जब सुरैया बाजी की शादी हुई थी तो नौमी भाई का खानदान और आप लोगों का खानदान तकरीबन बराबर ही था। नहीं? तुम तो चुप ही रहो, आने दो तुम सुरैया को, देखो उसका क्या असर करती हूँ। मिठाई बांट चुकी हूँ मैं, ऐसे दोबारा जिल्लत नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। कोई कयामत नहीं आ गई, और वैसे भी गुल और भाई का जोड़ नहीं बनता। हाँ बिल्कुल बनता ही नहीं है। गुल क्या है, ऐसे पैवन, ऐसा फजूल सा। हमारा बेटा हाय हाय मखमल में लिपटा हुआ। लेकिन फहमीदा को तो मैंने छोड़ना नहीं, देखना करती क्या उसके साथ। कभी माफ नहीं करूंगी मैं। अम्मा मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दें। जब मैं फुप्पो को जुबान दे आया था तो फिर आपने इनकार क्यों किया? मैंने अपनी बेटी के लिए जो मुनासिब समझा वही किया। वैसे भी नफीस का और गुल का कोई जोड़ नहीं है। क्या कहा आपने? मेरे भाई में कोई कीड़े पड़े हैं या सांपों से दोस्ती है उनकी? मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहती। गुल मेरी बेटी है,
उसकी शादी करने या ना करने का इख्तियार सिर्फ मेरा है। अच्छा, और आप कहां करना चाह रही थी उसकी शादी? अहमर के साथ? अम्मा, जिस इंसान को हलाल हराम का फर्क मालूम नहीं ना, वो रिश्तों का पास भी नहीं रखते। मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, आप लोग आपस में ना लड़े। मुझे किसी से शादी नहीं करनी भाई। देखो गुल, अम्मा तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तुमसे जॉब करवाना चाह रही होंगी, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूं जो अपनी बहन की कमाई खाए और फिर लोगों से ताने भी सुने। इसलिए मैं जहां कह रहा हूं ना, शादी तो तुम्हारी वहीं होगी। मेरे जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या चाहती हैं? क्यों अपनी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद करने पर तुली हुई हैं? मिठाई बांट दी आपके बेटे ने, बात पक्की कर दी है, जबान दे आए हैं, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं बहू। लेकिन मुझे जवाब देना होगा आपको। या तो आप आज ही नफीस भाई के साथ गुल की मंगनी करेंगी, या फिर तुम क्या? सोच लें अम्मा, ये घर मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, और आपको भी। फिर आप मेरे लिए मर गई और मैं आपके लिए। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो सुरैया, सामान मान दो। भाई, नमान भाई, भाभी आप बात करें ना भाई से, समझाए ना उन्हें। समझाओ तुम अपनी माँ को अच्छी तरह। अम्मा मत करें ऐसा। मैं तो कहती हूँ कि भाई की बात मान लेते हैं। पता है वो लोग घर छोड़ के चले जाएंगे और ये सही नहीं है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा सब। ऐसे ही डरावा दे रहा है, कहीं नहीं जाएगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, कुछ नहीं होता। आप कहाँ थे और ये क्या लेकर आ रहे हैं? अरे भाई, वो अहमर का फोन आया था, उसने कुछ सामान मंगवाया है, वही लेने गया। अहमर से कब बात हुई आपकी? और आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? नहीं, मैं घर पे नहीं था जिस वक्त उसका फोन आया था। अब वो भी मेरे ख्याल में किसी पुलिस वाले से फोन लेकर तो कॉल कर रहा था। अब मैं तुम्हारी बात कैसे करवाता? सब कैसा है? कह रहा था कि ठीक है, तुम्हें सलाम दे रहा था और कह रहा था कि इंशाल्लाह जल्द बाहर आएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं भाई, कब आएगा मेरा बच्चा बाहर वापस, मैं कब देख सकूंगी उसे फिर। देख तो तुम उसे कल भी सकती है। वो कैसे? लॉयर कह रहा था कि जेलर के दफ्तर के अंदर कल सुबह मुलाकात कर सकते हैं उसकी। अच्छा, शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम मैं अपने बच्चे को देख तो सकूंगी ना, उसकी आवाज तो सुन सकूंगी। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र। पैसे तो लगे हैं लेकिन काम हो गया, और फिल वक्त इतना ही काफी। इसीलिए आप ये लेकर आए उसके लिए सामान। आ जाए, कहाँ रह गए? कौन सा खजाना है इस घर में जो समेट रहे हैं? 2 जोड़े कपड़ों को ही तो है जो सूटकेस में डालकर लेके जा रहे हैं इस घर से। इसके आसरे पे रुकी हुई यहाँ पे, चलो चले यहाँ से। रक्षा लेकर आए, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। एक बेटा ही खटकता है ना आपको, तो ठीक है फिर रहें अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी इस घर में। मेरी क्या जरूरत है यहां पे? अम्मा आप पलट के नहीं आऊंगा, वादा कर रहा हूं आपसे। यहां तक कि आपके जनाजे पे भी नहीं आऊंगा, और आपको मेरा मरा हुआ मुंह देखने की इजाजत नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह ना करें मरे आपके दुश्मन। अल्लाह ना करे नौमान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम तो चुप कर जाओ। खबरदार जो ये दिखावे की मोहब्बत जताई हम अच्छी तरह समझ गए तुम माँ बेटी को। इनकार के नाम पर जो थप्पड़ तुम दोनों ने हमारे मुंह पे मारा है ना, वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं, ताकि तुम दोनों माँ बेटी आजादी से इस घर में रह सको, जो दिल में आए करना। फिर तो कोई रोक टोक करने वाला भाई मौजूद नहीं होगा। बस बहुत होगी बातें, चलो चल के रिक्शा रोके। इस घर में मैं अब 1 मिनट नहीं रुकूंगा। भाई खुदा के लिए नौमान भाई यहाँ से ना जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाए नौमान भाई। कौन भाई और किसका भाई? इस घर में ना मेरी औकात एक कमाने वाले गधे से ज्यादा नहीं है, और बात तो मेरी वैसे कोई मानी नहीं जाती, तो क्या फायदा? ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने आज तक आपकी किसी बात को इनकार नहीं किया। अब आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुदा के लिए आप हमें छोड़कर मत जाए नौमान भाई, प्लीज। ये कहो कि जहां हम चाहेंगे वहां तुम शादी करोगे। हाँ, मैं कर लूंगी, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाए भाई, प्लीज। अच्छा तमाशा लगाया तुम लोगों ने। मर जा चिड़िया जी जा चिड़िया, हैं? सारे फैसले तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे, हाँ या ना? बंदर की तरह हमें नाचना है। अरे मुझे क्या पता था कि मेरी सास अचानक से मुझ पे वार कर देंगी। तो शुक्र है कि मैंने सुन लिया। मैंने भी खूब की उनके साथ, उनके बेटे को ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। ना भाई, अब मुझे तुम लोगों पे जरा सा भी भरोसा नहीं। लेकिन मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। भाई सुबह से घर से निकला, अभी तक घर नहीं आया। अब तुम नया शोशा छोड़ रही हो कि अब हम आ जाएं, लाडो रानी की मंगनी कर दें? हम तो जैसे फारिग बैठे हुए। अम्मी आप भी हद करती हैं। वैसे मैं पहले इतनी परेशान हूँ, आप भी कोई कम जिद्दी नहीं है। मैं मर मर के यहाँ पे अपने ससुराल वालों को मना रही हूँ, और आप हैं कि आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे। तो क्या करें, ढोल बजाएं कि 2 दफा इनकार के बाद अब जाके इकरार हुआ है? अब हम कपड़ा लत्ता और मिठाई लेकर आए और फिर इनकार हो जाए तो हम क्या करेंगे? अच्छा नुमान आ गए अम्मी, ये लीजिए बात कीजिए उनसे। अम्मी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे नहीं पप्पू, आप यकीन करें मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं क्या हो गया था अम्मी को, अम्मी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। चलो कोई नहीं भाई, वो तुम्हारी माँ गरम दवाएं खाती है ना, दिमाग पे असर हो गया होगा। लेकिन बेटा देख, बात सुन, तू मुझे सही बात बता दे, अब हम आए या इंतजार करें? अरे नहीं पप्पू, इसमें इंतजार करने वाली कौन सी बात है। अब तो वैसे भी बात फाइनल हो चुकी है। आप लोग जब चाहे मर्जी आए, बेशक आप लोग आज आ जाएं, आज आके रस्म कर ले, या फिर जब आपका दिल चाहे।
नेकी के काम में देर करने वाला काफिर होता है। बस तैयार हो जाओ तुम लोग, आ रहे हैं आज ही हम। जी पप्पू, ठीक है, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मान गई पप्पू? भाई मेरी अम्मी हैं ये इतनी अच्छी। अच्छा खैर, तो मुझे ये बताओ क्या करना है, और हाँ वो गुल को तैयार वगैरह कर देना, वो शाम को आ रहे हैं वो लोग। आपकी बहन को तो मैं तैयार कर दूंगी, फिक्र तो मुझे आपकी अम्मी की है। कहीं ऐन मौके पर फिर से तमाशा ना कर दें वो। अरे नहीं भाई, अम्मी क्यों तमाशा खड़ा करेंगी? गुल ने खुद हाँ की है इस दफा रिश्ते के लिए। खैर तो मुझे सामान की लिस्ट बना के दे देना, मैं लेता आऊंगा, ठीक है? बनाती हूँ लिस्ट। क्या जरूरत थी तुम्हें जज्बाती होकर शादी के लिए हामी भरने की? और मैं क्या करती अम्मा, आपने देखा नहीं था नूमी भाई किस तरह घर छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा। तो चला जाता, रह लेते हम उसके बगैर। तुम्हारे अब्बू के बगैर भी तो जिंदा है ना। अब्बा ने क्या कहा था याद है आपको? अब्बा की ख्वाहिश थी कि हम सब इकट्ठे एक साथ एक छत के नीचे रहे। तो मैं कैसे भूल सकती थी उनकी वो बात। इसीलिए मैंने अब्बा की बात का मान रखते हुए, उनकी ख्वाहिश को सोचते हुए ये फैसला किया। काश ये मान रखने वाला एहसास तुम्हारे भाई में भी होता। लेकिन उसने तो तैया कर लिया है हमें दुख देने का। कैसे जरा सी बात पे सामान बांध कर जाने को तैयार हो गया। ये भी नहीं सोचा कि बीमार माँ है, जवान बहन है, कैसे रहेंगे उसके बगैर। ये सब तो मैंने भी सोचा था, मगर यकीन करें सब कुछ सोचने के बाद मेरे लिए फैसला करना और आसान हो गया था। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है गुल। तुम्हारी फूफो का रवैया, उनकी आदतें और माँ बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल यही बहुत है कि हम सब एक साथ हैं। जब दिल ही साथ ना हो तो लोगों का हुजूम भी किसी काम का नहीं होता। अम्मा मुझे अपनी तकदीर पर ऐसे यकीन है जैसे रोजे आखिरत। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, कभी गर्म हवा न लगे तुम्हें। क्या सोच रहा है? मेरा तो यार टाइम ही नहीं गुजरा। कुछ नहीं सोच रहा। अबे यार, मुझे तो यहाँ से आज़ादी के अलावा और कोई ख्याल नहीं आ रहा। बताना क्या सोच रहा है? यही क्या गड़बड़ कहाँ हो गई है, हमें पता भी नहीं चला। अबे गड़बड़ क्या होगी? हमारे अपनों ने हमें डुबोया है। मैंने तू ही बता, मैं और तू यहाँ ख्वार हो रहे हैं और वो बच के निकल गए, कैसे? मिली भगत से। वैसे भी इस मुल्क में बंदा हमेशा उसकी गर्दन में फिट होता है जिसकी गर्दन पतली हो, और हमारी तो ना कोई पीआर है ना ही पैकिंग। कसम से यार, जितना सोच रहे हैं ना उतनी गुत्थी उलझ रही है। हैरत है वैसे, सब कुछ हमारे सामने हो रहा था और हमें शक भी नहीं हुआ। मम्मी कहती हैं कि जिंदगी सबसे बड़ा उस्ताद है, इसका सिखाया हुआ सबक इंसान कभी नहीं भूलता।
एक तजर्बा और सही। भाई मैं तो यहाँ से निकलते ही ना पहली फ्लाइट से अपने बड़े भाई के पास जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। मुझे नहीं चाहिए तजुर्बा, आई नीड अ ब्रेक। इंशाल्लाह आज़ाद हो जाएगी। आमीन आमीन। क्या देख रहे हो ऐसे? हो गई, हाँ जा रहे मंगनी करने। हाँ लेकिन इन लोगों का दिमाग तो दुरुस्त है ना, पहले ना की फिर हाँ की। सबके दिमाग और तबीयतें सेट हो जाएंगी, एक दफा शादी हो जाने दो। गुस्सा तो मुझे भी बड़ा है, समझ क्या रखा है इन लोगों ने पता नहीं। वैसे ये मोमानी जान अब मान कैसे गई? उस वक्त तो बड़ा अकड़ कर इन्होंने इनकार किया था। बीबी कहाँ मानी है वो, ये तो नोमी ने दबाव डाल के मनवाया है तो गुल ने हाँ कर दी। वैसे गुल मुझे समझदार लगती है। अरे अम्मा, तुम मंगनी करने जा रही हो ना, साथ में शादी की डेट भी फिक्स करके आना। इन लोगों का कोई एतबार नहीं कि कब मुकर जाए। तू फिक्र नहीं करना मेरा बच्चा, बस अब देखते जा अपनी माँ के कमाल। ताई, ये बाकी का सामान और ये अंगूठी। ताई मुझे लगता है कि हमें अंगूठी गुल के साइज की बनवा लेनी चाहिए। बाकी कपड़े वगैरह तो उसे कायनात के आ जाएंगे। इतना हबड़ दबड़ में कौन खरीदता है अंगूठी? सुबह हाँ की है, अब शाम को जा रहे हैं। भाई धागा लपेट लेंगे ना, हो जाएगी इसमें। ठीक है। वो नफीस भाई भी जाएंगे ना हमारे साथ मंगनी करने? नफीस क्यों जाएगा भाई? जब तक शादी ना हो जाए ना, हमारे यहाँ मुंह उठा के इस तरह नहीं चले जाते मंगेतरों के घर। तो मैं घर में अकेला रह के क्या करूंगा? वही जो तुम करते हो, सो जाना जाके। भाई देखो, हम औरतें जाएंगी और इंशाल्लाह मंगनी करके वापस आ जाएंगी। हाँ तुम क्या बोल रही थी बेटा? थक गई अहमद का सामान पैक कर करके। कौन सा सामान? सामान जो कल जेल लेके जाना है उसके लिए। मैं सोची हूँ कुछ अच्छा सा बना लूं, कल उसके लिए जेल साथ लेके जाऊं, वो खाएगा। करेले गोश्त उसे पसंद है, वही बना लो। अब कहाँ मौसम है करेले का? तो भाई फिर बिरयानी कर लो और उसके साथ कोई मीठा कर लो। हाँ, मीठे में गाजर का हलवा, और वो भी फहमी दवाजी याद का। मैं उन्हें फोन करके कहती हूँ कि वो बना दें उसके लिए, है ना? मैं जरा फोन करके आ रहा हूँ, एक मिनट। अभी तक ऐसे ही बैठी हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेकअप कर लो। मुझे तैयार नहीं होना। क्यों तैयार नहीं होना? अरे मंगनी है तुम्हारी आज, कोई चैलम थोड़ी है। चलो शाबाश। और हाँ, डार्क मेकअप करना, मेरे भाई को डार्क मेकअप पसंद है। अब बड़े घर में जा रही हो तुम, वहां के रस्म और रिवाज ही सीखने पड़ेंगे तुम्हें। डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगेगा भाभी। डार्क मेकअप बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तुम्हें क्या पता फैशन का? दुल्हनें ऐसे ही तैयार होती हैं। तुम तो सारा दिन यहाँ इस घर में सस्ते से कपड़े पहनकर मुंह धोकर घूमती रहती हो। थोड़े वहां के रिवाज भी सीखने पड़ेंगे तुम्हें। एक बात तो बताओ, अहमद से तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है ना? क्या मतलब? मतलब ये, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है उससे। तुम्हें तो अपने सारे काले करतूतों के बारे में उसने बताया ही होगा, जिक्र तो किया होगा, है ना? कि ये
2 नंबर पैसे कहाँ से आए उसके पास? मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं तो बस पढ़ाई के हद तक बात करती थी। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। वैसे दिल नहीं मान रहा मेरा इस बात को कि तुम कुछ जानती नहीं हो, तभी तो वो यहाँ के इतने चक्कर लगाता था। लगता है अम्मी वाले आ गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, आती हूँ मैं। बस बेटा, तुम्हारा फोन सुन के ना तो आए हाय, दिल और तबीयत ऐसी घबराई कि क्या बताऊं। 4 ब्लड प्रेशर की गोलियां खाई हैं, तब जाके मेरी हालत कुछ संभली है। अब देखो ना, ऐसे यानी मुंह भर के इनकार कर देना, और वो भी इकरार के बाद, ये हैरान कुन बात है। छोड़े ना अम्मी, मोमानी जान से गलती हो गई थी, मान तो गई अपनी गलती। अब तो सब ठीक हो गया है ना मोमानी? हाँ भाई, मैं कौन सा किसी की बात दिल में रखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत ज़र्फ दिया है मुझे। लोगों का किया कराया भूल जाती हूँ, कभी दिल में कोई बात नहीं रखती, ना कोई बुग़्ज़ रखती हूँ, हालांकि लोग रखते हैं। बस अम्मी, हो गया ना, रहने भी दीजिए अब। बस अब आप तो ये सोचिए कि कब्र में मामू जान की रूह कितना खुश होगी। हाँ हाँ, यही बहुत बड़ी खुशी है जो हर गम पे भारी हो गई कि भाई से किया हुआ वादा पूरा होने जा रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह नोमी का भला करे जिसने ये खुशी हमें देखने का मौका दिया। अच्छा, तो ये कहानी सुनाई है आपा ने नोमी को, इसीलिए वो इतना जज्बाती हो गया है। वैसे खाला, गुल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हम कब से आकर बैठे हुए हैं, बुलाएं उसे, रस्म शुरू करते हैं। हैं ताई, क्या कहती हैं आप? तैयार कर दिया था मैंने उसे, अभी लेकर आती हूँ। खाला, ये देखिए, ये सारे ड्रेसेस बरी के हैं। अच्छे लगे आपको? चलो, देर हो रही है, बुला रहे हैं वो। ओहो, ऐसी दुपट्टा पहन लो अब। ये पहन लेती हूँ। उतारो इसे, उतारो इसे, ये पहनो, पकड़ो इसे, सही से पहनना। चलो, माशाल्लाह से कितना प्यारा तैयार किया सुरैया ने, बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही ना फाती? जी ताई, और ये रंग भी कितना खिल रहा है इस पे, लेकिन देखने में बहुत पतली लग रही है। लगता है कुछ खाती पीती नहीं है ये। खाए पिएगी ना, खाते पीते घर जो जा रही है, ऐसी रौनक आ जाएगी इसके चेहरे पे। अरे ऐसे घर में जा रही है जहाँ राशन खुला है, खाओ, लूट लूट के खाओ। इस घर की तरह थोड़ी ये सूंघ सूंघ के खाओ। वहां जब रहेगी ना, 2-4 दिन खाए पिएगी तो चेहरे पे ऐसी रौनक आ जाएगी, भूल जाएंगी आप कैसी दिखती थी आपकी बेटी। सेल्फी बनाऊं मैं सबकी? हाँ बना बना। तुम तो मुस्कुराओ, वही मुंह पुराना वाला लेके बैठी हुई हो, रोता। सही हो जा ना, मुस्कुरा तो दे। देख मुझे देख।
एक सेकंड, एक और सेल्फी। अरे नहीं बस बहुत हो गई, खत्म कर भाई, रस्म करनी है। चल बहुत तस्वीरें बना ली, चलो आओ। खुदा की कसम मुस्कुरा के नहीं दिया आपने। चलो लाओ। कौन सा हाथ है तुम्हारा, सीधा उल्टा? ये देख, हीरे की है, हीरा असली। मुबारक हो फहमीदा, जश्न मनाओ। ऐसा रिश्ता मिलने का नहीं था जो मिल गया तुझे अंधी में। मुबारक हो ताई। बहुत बहुत मुबारक हो मोमानी जान। क्या बात है, आपकी बेटी के तो नसीब खुल गए। क्या किस्मत लिखा कर आई है ये। देख भाई, अब मैंने कर दी है तेरी मंगनी, तू अब आपे से बाहर ना होना। इसका क्या मतलब है? अरे यही कि गुल को उसकी औकात में रखना। हाँ माँ, तुम फिक्र ही ना करो। शाबाश। देख, जो मर्द अपनी बीवी को पहले ही दिन दबा के रखता है ना, बस उसकी जिंदगी सुकून से गुजरती है। तूने देखा है ना रईस का हाल, बेचारा अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। वो देख कमबख्त फाती उसके पीछे ऐसे घूम रही होती पिछल पैरी की तरह। अल्लाह माफ करे भाई। मैं रईस नहीं हूं अम्मा, गुल इस घर में तेरी खिदमत करने के लिए ही आ रही है। और ये बात मैं अपनी बीवी को शादी की पहली रात ही समझा दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा ये बताओ, तुमने निकाह की बात की? निकाह भी हो जाएगा। क्या है वो कमबख्त मारे 14वीं जमात के इम्तहानात होने ना, वो जो है ना फहमीदा, उसने शर्त लगा दी है जब तक 14वीं जमात के बच्ची के इम्तहान नहीं होंगे निकाह नहीं हो सकता। मैंने भी मान लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची ने आना तो यही है ना, फिर तो सारी उम्र हमारी ही शर्तें चलेंगी। क्यों, है ना वही बात? है।